हाल मास्टर वेंग और लॉन्ग लाइची ने सीनियर सिस्टर एक्सो और यंकाई पे हमला कर दिया और सीनियर सिस्टर एक्सो को घायल भी कर दिया क्योंकि वो पहले से थकी हुई थी और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी क्योंकि वो एक फॉर्मेशन में काम कर रही थी जिसका अब उन्होंने उपयोग कर लिया था और उसको एक्टिवेट करके इन लोग को अचानक से एक बड़ा झटका दे दिया था जिसकी उम्मीद इन लोग को बिल्कुल भी नहीं थी और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इनसे आखिर तक लड़ने के लिए क्योंकि वो इस बड़े से जंगल में बने हुए फॉर्मेशन में फंस गए थे और वेंग ने जितना नॉर्मल इस लड़की के बैकग्राउंड को सोचा था अब उनको लग नहीं रहा था कि इतना नॉर्मल होगा क्योंकि इनके पास इतने खतरनाक हथियार और फॉर्मेशन टेक्निक थी जिसको देख के उनको शक हो गया कि इनके भी पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड होगा और अगर ये लड़की बच गई तो इन लोग का जिंदा बचना मुश्किल होगा और इसीलिए सब फैसला करते हैं और उनके ऊपर पूरी पावर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन अब सीनियर सिस्टर किसी तरह से यंग और अपने आप को बचा रही थी लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब सील टूटने लगा था और क्रैक होने लगा था जिसको देख के वैंग खुश होने लगता है और बोलता है कि अब कहाँ जाओगे बच के, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिस पे लॉन्ग लाइची बोलता है लेकिन वो लड़की का पहले मजा तो लेने दीजिए मुझको हाल मास्टर वैंग। जिसको सुन के वैंग बड़ा गुस्सा होता है और मन में सोचता है हमारी जान यहाँ आफत में फंसी, इसको अभी भी उस लड़की का मजा लेना है। इसको दिख नहीं रहा है क्या कि वो लड़की का बैकग्राउंड कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है और अगर गलती से ये बच गई तो हम लोग का अंत होना पक्का है। क्या ये अंधा है कि अकल से कच्चा है? इसको यंग मास्टर किसने बनाया? लेकिन मैं कर भी क्या सकता है, सिर्फ इसकी बात सुनना है क्योंकि इसके दादा ने वरना मेरे को खत्म कर देना अगर किसको कुछ हुआ, वरना मैं इसको कब को मार देता और इस बेअकल को तो यहीं पे दफन कर। सिट फिर मुंह से बोलता है जी यंग मास्टर जैसा आप बोले और वो अपनी पूरी पावर लगाने लगता है और बाकी लोगों को भी बोलता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर मेरे में फ्लो करो और वो और ज्यादा पावर से उस सील पे अटैक करता है जिसके कारण वो सील टूट जाता है और तभी यंकाई तुरंत पकड़ के एक्सो यानी सीनियर सिस्टर एक्सो को वहां से हट जाता है और एक धमाके के कारण वहां धुआं हो जाता है और जिसके कारण यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो वहां से गायब हो जाते हैं। और ये सब देख के वैंग एकदम हैरान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है देख क्या रहे हो मेरा मुंह, जल्दी जाओ उनको खोजो और अगर जहां भी दिखे उनको मार दो। लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी पाते, अचानक से चारों ओर से स्पिरिचुअल चेन आके उन पे अटैक करने लगती है जिसके कारण उनका ध्यान भटक जाता है और किसी तरह से वो बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उन चैनों में से एक चैन एक डिसाइपल को पड़ता है और उसके पेट के आर पार निकल जाता है और मारा जाता है जिसको देख के हर कोई डर जाता है और बोलता है ये क्या हो रहा है और ये चेन कहां से आ रही है। और ऐसी लॉन्ग लाइची चिल्लाता है यंग मास्टर वैंग कुछ करो इस चेन का, ये है क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पे वैंग बोलता है अगर आपने इनको गलती से भी डॉज नहीं किया तो आपकी जान तक जा सकती, तो अभी उसमें फोकस करें और बकवास ना करें। और ये कह के सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन चेन को डॉज करने लगते हैं लेकिन चेन अचानक से कहीं से भी निकल के उनको घायल करने लगती है और उनके हाथ पैर और सब जगह लगने लगती है। कुछ डिसाइपल मारे जाते हैं लेकिन कई बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो चेन शांत हो जाती है। चेन के शांत होते ही लॉन्ग लाइची बोलता है मुझको यकीन नहीं होता वो लड़की इतनी पावरफुल होती है और नोलेन भी ये देख के डर ही रहा था। लेकिन वैंग बोलता है अब हमारे डरने की पारी नहीं है यंग मास्टर, अब उनकी है जब हम उनका शिकार करेंगे और वो बच के आखिर कहां तक भागेंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी घायल है। इतना वैंग कहता है कि लॉन्ग लाइची तुरंत अपने आदियों पे ऑर्डर देता है और उनको मारने के लिए भेजने लगता है। तभी वैंग बोलता है नहीं तुम लोग नहीं जाओगे और वो नोलेन की ओर इशारा करता है और उनके चमचों को आगे भेजता है और बोलता है जाओ यंकाई को खोज के मार देना। जिसको सुन के नोलेन गुस्सा हो जाता है लेकिन कुछ कह भी नहीं पाता है और बोलता है ठीक है मैं जाके उसको मारता हूँ। और उसको समझ में आ रहा था कि उसको चारा बनाया जा रहा है लेकिन वो कुछ भी कर भी क्या सकता है क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है और वो ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए नोलेन और उसके चमचे आगे निकल जाते हैं और उनके जाते ही वैंग बोलता है अब तुम लोग जाओ और जैसे ही नोलेन यंकाई को मारेगा तो इसको मार देना और अगर यंकाई इसको मारेगा तो भी उसको मार देना और मौके का फायदा उठा के सब खेल खत्म कर देना। जिसको सुन के सारे डिसाइपल वहां से चले जाते हैं लेकिन अब लॉन्ग लाइची हैरान हो जाता है और वैंग से हाल मास्टर वैंग आपने ऐसा क्यों बोला कि अगर वैंग यंकाई को मार देगा तो फिर वैंग को मार देना, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर यंकाई ने वैंग को मारा तो वो बच गया इसलिए मारने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वैंग क्यों मारना। जिस पे हाल मास्टर बोलता है आप बहुत भोले हैं, मैंने वैंग को इसलिए मारने के लिए बोला है क्योंकि हमें कोई खतरा नहीं लेना है। आपने नहीं देखा वो लड़की के पास कितने पावरफुल आर्टिफैक्ट हैं और फॉर्मेशन है, इसका मतलब वो कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं आती है और अगर नोलेन जिंदा रहेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है और हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए मैंने ऑर्डर दिया है कि अगर यंकाई को उसने मार दिया तो भी उसको मार देना है और बाकी यंकाई ने अगर नोलेन को मार दिया तो वो घायल तो जरूर हो जाएगा और उस मौके का फायदा उठा के हमारे डिसाइपल ने उसको मार देना है। ये सुन के लॉन्ग लाइची बोलता है हाल मास्टर वैंग आप बहुत चालू है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है अगर यंकाई को मारना तो हम लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे को भी तो बदला पूरा करना है और उस लड़की को मजा लेना है। जिस पे हाल मास्टर वैंग बोलते हैं आपको अभी तक नहीं पता चला है, एक बार अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी है जो उसको फ्लो करके देख लेना है, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने उन लोगों को भेजा है और आपको रोका है। ये सुन के लॉन्ग लाइची अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है लेकिन वो देख के हैरान हो जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है और वो अपनी पावर को मैनिफेस्ट यानी जागृत नहीं कर पा रहा था और पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा था और वो पूछता है ये क्या हो रहा है। जिस पे वैंग बोलता है अब
आपको समझ में आया कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। हमारी पावर पहले से आधी नहीं, आधी की आधी हो गई है और बहुत ज्यादा मुश्किल से हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। और ये सब उन चैनों के कारण हुआ है जो उस लड़की ने फॉर्मेशन बना के क्रिएट किया था और जिससे हमारे साथियों को मारा था और हमें बहुत ज्यादा डैमेज किया था। वो चैन हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और साथ ही साथ हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के पाथ को ब्लॉक कर रही थी। और इसी कारण अब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते और इसीलिए मैंने आपको रोक लिया, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है और मैं बिल्कुल भी खतरा नहीं लेना चाहता हूँ। जिसको सुन के लॉन्ग लाइफ चिप्स जाता है और बोलता है एक बार यहाँ काय को मार, और फिर जब घर जाएंगे तो आपके इस दिमाग की तारीफ मैं अपने दादा को करूंगा ताकि वो आपका प्रमोशन कर दे। जिसको सुन के ये वेंग लालच बोलता है यंग मास्टर इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, हम सब एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं क्योंकि हम आखिर एक दूसरे के फैमिली हैं और एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। हाँ, लालच मन में रखते हो और फिक्र करते हो, दिख रहा है कितना फिक्र करते हो। और इतनी बात करके लॉन्ग लाइची और हाल मास्टर वेंग वहां से चले जाते हैं और तभी हमको सीन बदलता है और यंग काय और सीनियर सिस्टर एक्सो को दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्सो की हालत अच्छी नहीं रहती है। वो करीब एकदम बेहोश होने वाली रहती है और किसी तरह से अपने आप को संभाल के बोलती है यंग काय मेरे पास एक पील है, जल्दी से निकालो और मुझको खिला दो। और वो पूछता है कि कहाँ है, तो बोल मेरे छाती के पास। जैसा सुन के यंग काय लाल पीला हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है यंग काय कंट्रोल, अभी शर्माने का वक्त नहीं है, अभी मौत हमारे सर पे नाच रही है। और वो तुरंत हाथ डालता है और वहां से पील निकाल के उनको खिला देता है, जिसके कारण उनके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से फ्लो होती है और वो थोड़ी सी स्टेबल होती है। वहीं बैठ के ध्यान लगा के कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी को फिर से फ्लो करने लगती है। तभी यंग काय बोलता है सीनियर सिस्टर आपके फॉर्मेशन ने तो बड़ा बहुत जबरदस्त कमाल किया है और अब उनको यहाँ फंसा दिया है, चलो जल्दी से हम लोग इस जंगल से निकल जाते हैं। जिस पे सीनियर सिस्टर बोलती हाँ मेरा फॉर्मेशन ने कमाल तो किया लेकिन एक गड़बड़ हो गई है कि अब कल सुबह तक कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। जिसको सुन के यंग काय चौंक जाता है और बोलता है क्या मतलब कोई नहीं निकल सकता? एक्चुअली में ये फॉर्मेशन मैंने इनके लिए नहीं किया था एक्टिवेट, ये मैंने 9 यंगडू के लिए किया था और इसीलिए तो पूरे जंगल में फैला दिया था। अगर मेरे को पता होता ये आ रहे तो इनके लिए तो दूसरा फॉर्मेशन लगाते। और इसी कारण से जब जब 9 यंगडू यहाँ जमा होके अच्छे से कंडेंस नहीं हो जाती, रिफाइन नहीं हो जाती, तब तक के लिए फॉर्मेशन को मैंने सेट किया था। तब तक के लिए यानी सुबह तक के लिए कोई भी भेद नहीं सकता है, ना ही कोई तोड़ सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर, वो सिर्फ वेट कर सकता है। जिसको सुन के यंग काय चौंक जाता है और बोलता है अच्छा तो हमारे मरने का समय आ गया। जिस पे सीनियर सिस्टर बोलती है ना हम मुश्किल में फंस गए लेकिन मरने का समय नहीं आया। जैसे सुन के यंग काय चौंक जाता है और पूछता है क्या मतलब सीनियर सिस्टर, साफ साफ बोलना। सीनियर सिस्टर आगे बताती है कि इस फॉर्मेशन की एक और खासियत कि इससे जो चैन निकलती है वो अगर किसी को छू लेती है या घायल कर देती है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर देती है और जो उसके शरीर में रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनकी पावर को आधे से आधा कम यानी 1/3 रख देती है। और इसी कारण अब वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो हमको मार सकते हैं, हाँ लेकिन हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। जिसको सुन के यंग काय बोलता है अच्छा तो इसका मतलब चोट तो पहुंचा सकते हैं लेकिन ये अच्छी बात है, उनकी पावर अब कम हो गई तो इसका मतलब मैं उनसे लड़ सकता हूँ। जिसको सीनियर सिस्टर एक्सो चौंक जाती है और बोलती है कम हो गई लेकिन वो अभी भी ज्यादा पावरफुल है और लड़ाई के मामले में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। जिसको सुन के यंग काय बोलता है लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं सीनियर सिस्टर, अगर सुबह तक हम लोगों ने यहाँ वेट किया तो उनकी पावर वापस से आ जाएगी और वो हमको नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही होगा ना कि वो अभी जब कमजोर है तो हम उन पे पहले वार कर दें। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है बात तो सही है तुम्हारी, चलो ठीक है तो ये फॉर्मेशन का कोर है जो जेडन उसको तुम रख लो और ध्यान रखना थोड़ा सावधानी से जो भी करना तू करना। जिसको सुन के यंग काय बोलती नहीं ये फॉर्मेशन को आप रखिए, आपको जरूरत है, आप कमजोर है। लेकिन सीनियर सिस्टर बोलती मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं किसी लड़ नहीं रही हूँ इसलिए चुपचाप बोल रही हूँ ना, रख लो और हाँ सही सलामत वापस आना। जिसको सुन के यंग काय बोलता है मैं प्रॉमिस कर कि मैं वापस आऊँ और वहां से जाने लगता है और बोलता है लेकिन अगर मैं नहीं आया सुबह तो आप यहाँ से निकल जाएंगे, वादा कीजिए। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर उदास होती है लेकिन मन में बोलती मेरे को भरोसा यंग काय तुम वापस जरूर आओ क्योंकि मुझे तुम पे पूरा यकीन, तुम उनको जरूर हराओगे। और अब क्या था, हमें नॉलेन और उसके चमचे को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहे थे और यंग काय को खोज रहे थे और परेशान हो गए थे क्योंकि वो उनको मिल नहीं रहा था और वो बोल रहे थे ना जल्दी वो लोग कहाँ जा सकते हैं जो आसपास में नहीं दिख रहे हैं। और अब क्या था, यंग काय उनके सामने आता है, अरे गधा पीछे से वार करके ये खत्म कर सकता है, सामने आने की क्या जरूरत थी। जिसको देख के अब नॉलेन और उसका चमचा चौंक जाता है और बोलता है ओ चूहे तुम हमारे सामने आ गए हो, अब तुम्हारा मरना पक्का है। और इतना बोल के उसका चमचा यंग काय पे वार करता है लेकिन यंग काय डॉज करता है और उसे एक मुक्का मार के पीछे भेज देता है लेकिन फिर से वो वार करता है और अपनी तलवार निकाल के उस पर अटैक करता है। तो उसकी तलवार को ही यंग काय अपने दोनों हाथों से रोक देता है और डॉज करके दूर फेंक देता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है और इससे पहले कुछ समझ पाता कि यंग काय उसकी तलवार लेके उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भागता है तो पीठ पीछे यंग काय उसकी तलवार घुसेड़ देता है और उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। जिसको देख के नॉलेन चौंक जाता है और
बोलता है यंकाई, हमने तुम्हें जितना कमजोर सोचा था, तुम उतने कमजोर नहीं हो, और तुम्हारी इस ताकत को देख के मुझको पूरा यकीन हो गया कि तुमने ही मेरे दोनों भाई को मारा है। जिसको सुन के यंकाई बोलता है हाँ मैंने ही मारा है, तो क्या कर सकता है, मुझसे बदला नहीं आया, चला लड़ ले। और ये बोल के यंकाई लड़ाई के लिए तैयार होता है। नॉलन भी उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और यंकाई के ऊपर अटैक करता है। उधर से यंकाई भी करता है और दोनों को टकरा होता है और यंकाई पीछे चला जाता है, नॉलन भी पीछे चला जाता है। लेकिन अभी तक नॉलन को ये नहीं पता था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आई हुई और वो लगातार उसके ऊपर फिर अटैक करने लगता है, जिसको यंकाई डॉज करता है। लेकिन क्या था, नॉलन एक पंच मारता है, यंकाई भी झपट्टा मारता है और दोनों का टकराव होता है और लगातार मुक्के हाथ पैर दोनों का चलने लगता है। और अब एक मुक्का मार के यंकाई उसको पीछे छोड़ देता है, फेंक देता है। और अब क्या था, नॉलन फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह फ्लो करने लगता है और एक बॉल उसको मारता है, लेकिन यंकाई उसको डॉज कर देता है। जिसके बाद फिर से नॉलन उसके ऊपर झपट्टा मारता है और इस बार उसकी स्पीड बढ़ चुकी रहती है और लगातार अपने पंजों से, मुक्कों से, पैर से अटैक करने लगता है, जिससे यंकाई किसी तरह से बचता है और डॉज करते हुए पीछे हटने लगता है। लेकिन वो अब थकने लगा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उससे लड़ रहा था और नॉलन भी बराबरी की टक्कर दे रहा था। बट एक्चुअली बताऊं कि वो नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी आधी थी और इसका अंदाजा अब उसको भी होने लगा था। और वो सोच रहा था कि मैं अपनी पूरी पावर से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं लड़ पा रहा हूँ। आखिर मेरे शरीर के साथ क्या चल रहा है कि जो मेरे अंदर का पावर है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और ये यंकाई मुझे टक्कर दे रहा है और यहाँ तक कि अब मुझे पीछे भी ढकेलने लगा है और अब हावी होने लगा है। जिस उसके नॉलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर एक जबरदस्त अटैक करने लगता है, लेकिन यंकाई उसको पकड़े पीछे ढकेल देता है, यानी उलट के देता है, जिसके कारण वो पीछे तो चला जाता है लेकिन गिरने से बच जाता है और खड़ा हो जाता है और एक स्माइल देके वापस एक जंप मार के यंकाई के ऊपर अटैक करने लगता है और अपनी पावर को बढ़ा उसके हाथों में जोरदार वार करता है। लेकिन यंकाई भी अपने हाथों से पूरे वार को सह लेता है। और अब क्या था, नॉलन लगातार अटैक कर रहा था लेकिन यंकाई बच रहा था और अपने मुक्के में पूरी स्पिरिचुअल पावर को ला रहा था। और अचानक से जब नॉलन उसकी ओर बढ़ता तो वो एक मुक्का उसकी ओर फेंकता है, जिसको देख के नॉलन डर जाता है, क्योंकि उसको उसकी पावर का अंदाजा हो गया था और इसीलिए वो डॉज करके वहां से हट जाता है। और अब क्या, वो समझ जाता है कि यंकाई से सीधा पंगा लेना खतरा है और इसीलिए वो आफ्टर इमेज टेक्निक को यूज करता है और फिर से तेजी से यंकाई की ओर बढ़ता है और गोल गोल घूमने लगता है, गोकू की तरह अपने बहुत सारे शैडो इमोज को दिखाने लगता है। लेकिन यंकाई घबराता नहीं है, बस अपनी सांस को स्टेबल करता है और उसकी आवाज यानी पैरों की आवाज सुनने लगता है। जिसके कारण नॉलन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, वो तुरंत डॉज कर देता है, जिसको देख के नॉलन और गुस्सा हो जाता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है और स्पीड बढ़ाने लगता है और बिल्ली जैसे नोचने लगता है, जिसके कारण यंकाई अपने हाथों से उसके सारे अटैक को रोके जा रहा था। लेकिन उसके हाथ में इतना ज्यादा जोर लग रहा था, बढ़ रहा था, कि उसका हाथ जलने लगा था। उसके शरीर में से एक आला सा ज्वालामुखी फटने लगा था और यंग एनर्जी उसके अंदर फ्लो होने लगी थी और उसकी कभी न हारने वाली कंकाल की शक्तियां जागने लगी। मेरा मतलब अनविल जो कभी न हारने वाली स्पिरिट थी वो और ज्यादा मजबूत हो रही थी और अब उसके अंदर यंग एनर्जी को फ्लो कर रही थी, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ने लगी थी और जिसका शायद नॉलन को भी होने लगा था। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले उसको एक तमाचा मार के यंकाई दूर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगता है, जिससे नॉलन बचने की कोशिश करने लगता है और बोलता है ये लड़का पागल हो गया, इतना गुस्से में क्यों दिख रहा है और इसकी स्पिरिचुअल पावर हर सेकंड बढ़ती क्यों जा रही है जबकि मेरी घर से जा रही है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब अचानक से यंकाई एक मुक्का मारता है, जिसका नॉलन पीछे चला जाता है। लेकिन फिर वो बोलता तुम इंसान हो कि जानवरों के शैतान हो, कौन हो तुम और तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन यंकाई उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक जोरदार चीख निकालता है और ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसको देख के वो डर जाता है, क्योंकि यंकाई अब युआन ड्रीम के 9वें लेवल में पहुंच गया था और अब नॉलन को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उसका अंत आ गया है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल खत्म होने वाली थी और यंकाई की पूरी तरह से फुल होके ब्रेक थ्रू कर गई। और अब क्या था, यंकाई एक जबरदस्त मुक्का बनाता है और तेजी से नॉलन के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नॉलन इससे बच नहीं पाता, इसलिए वो अपना हाथ आगे कर देता है और उसके हाथ जलने लगता है और उसके अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने वाली मेरिडियन थी सब तबाह हो जाती है। और ये देख के ये नॉलन बिल्कुल हैरान हो जाता है और डर जाता है। और अब क्या था, नॉलन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो तुरंत पीछे की ओर जंप मारता है और बोलता है यंकाई मैं बदला लेने वापस आऊंगा। इसको सुन के यंकाई बोलता वापस आओगे, जब तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे जब तो वापस आओगे। और अचानक से सामने से गायब हो जाता है और सीधा उसके पास पहुंच जाता है और एक मुक्का उसके पेट में धा देता है, जिसके कारण सीधा वो जाके पेड़ में टकरा जाता है और नॉलन की हड्डियां टूट जाती है और वो हिल भी नहीं पाता है और ककराते हुए बोलता है यंकाई मैंने नहीं सोचा था तुम इतने ताकतवर होगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मर भी जाऊंगा ना तुम्हारे लिए आफर छोड़ के जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम कितना समय तक बचते हो, बहुत जल्द ही मैं तुमसे नर्क में, क्योंकि इतनी जो लड़ाई हुई है इसकी आवाज के कारण हर किसी का धिधरी आ गया हो और बहुत जल्दी तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। और इतना कह के वो नॉलन सदा के लिए खत्म हो जाता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है और बेचारा कभी नहीं बोल पाता है। और अब क्या था, यंकाई बोलता है मैं भी देखता हूँ, आने दो कौन मेरे रास्ता का कांटा बनना चाहता, या तो वो रहे या तो मैं। और इसी के साथ ये एपिसोड का खेल खत्म होता है और अगले एपिसोड में मैं मिलता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो, 1000 जल्दी से पहुंचाओ।